नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। राइस न्यूज अपने दर्शकों को विभिन्न पंचायतों से भावी प्रत्याशियों के साक्षात्कार दिखा रहा है ताकि लोग उनके विजन को जान समझकर फैसला ले सकें। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले की लखनौरा पंचायत, जहां से दस्तगीर आलम मुखिया पद के लिए भावी प्रत्याशी हैं। दस्तगीर आलम अपने पिता रक्टू बाबू की तरह क्षेत्र के लोगों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। राइस न्यूज ने दस्तगीर आलम से लखनौरा पंचायत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विशेष बातचीत की। नमस्कार, स्वागत है आपका राइस न्यूज लाइव में। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। अलग अलग पंचायतों से जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखला रहे हैं, जिला सीवान के पूर्वी छोर पर स्थित जो बॉर्डर लाइन एरिया है, लकड़ी नबीगंज प्रखंड का यह पंचायत लखनौरा है। और इस पंचायत से इस बार पंचायत के चुनाव में जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं दस्तगीर आलम, जो स्वर्गीय रक्टू बाबू के साहबजादे हैं। मुखिया पद पर इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दस्तगीर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं मुखिया पद पर? देखिए सर, हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो भी मुखिया लखनौरा पंचायत में आए हुए हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं किया है। मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं मुखिया में नहीं लड़ रहा हूँ, गरीबों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। जिस दिन मैं मुखिया में जीत हासिल कर लूँगा, उसी दिन मैं अपने पूरा जितना गरीब भाई हैं उनको सपोर्ट घर दिलवाऊँगा। उसके बाद इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन जो नहीं हुआ है वो कराऊंगा, राशन कार्ड बनवा के मैं दूंगा, खुद अपने हाथ से करवा के दूंगा। तो दस्तगीर आलम जी, पंचायत के चुनाव में चूंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आपका तूफानी दौरा चल रहा है, लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया पद पर चुनाव लड़ने का आपने फैसला क्यों किया है? फैसला इसलिए हम किया है कि जो भी मुखिया लखनौरा पंचायत में है, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए पब्लिक मुझे कह रहे नहीं, आप मुखिया में खड़ा, आप रक्टू बाबू के लड़के हैं, उनका चरित्र बहुत अच्छा था और आपका भी चरित्र बहुत अच्छा है। हम सबसे प्यार रखते हैं, गरीब हो अमीर हो, हर जाति से प्यार रखते हैं। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सही है। हम सबको साथ लेकर चलना है मुझे। यानी सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र है, उसका अनुपालन करते हुए आप पंचायत के तकदीर और तस्वीर को बदलने के इरादा से मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। लखनौरा पंचायत में कुल कितना गाँव है, इसके बारे में बताएं। लखनौरा पंचायत में देखिए, लखनौरा, मदारपुर, किशनपुरा, ये 3 गांव आता है। तीनों गांव के पब्लिक जो भी है हमारे ऊपर पूरा फिदा है, हमसे मोहब्बत करती है, हमसे प्यार करती है। स्वर्गीय रक्टू बाबू, मरहूम रक्टू बाबू इस क्षेत्र के न्याय प्रिय समाज सेवी व्यक्ति रहे और इनके जो पिताजी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक स्तर पर सभी लोगों को एक साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया। दस्तगीर आलम लखनौरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी है और जैसे जैसे बिहार में पंचायत चुनाव की समय करीब आता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि आप लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं? हाँ, क्षेत्र में तो हम घूम रहे हैं। क्षेत्र में हम डेली घूम रहे हैं, सबसे अपना सरपंच बना रहे हैं, सबसे मिलजुल रहे हैं और पूरा पब्लिक हमसे खुश है कि इस वक्त लखनौरा पंचायत नया चेहरा किसका? दस्तगीर आलम का। नया चेहरा दस्तगीर आलम का आना चाहिए। बाढ़ के समय में हम लोग जब इस क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे किसानों का फसल बर्बाद हो गया। धान का फसल बिल्कुल जो है उसका अनाज का उत्पादन नहीं हो पाया, सड़ गल गया। मुआवजा मिला कि नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं मिला और हमारे गांव में भी 75% आदमी को नहीं मिला, 25% आदमी को मिला। जिसको नहीं गला था उसे मिल गया, जिसका गला था उसे नहीं मिला। तो ये दस्तगीर आलम है जो ग्राम पंचायत राज लखनौरा से मुखिया के पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक विशेष मुलाकात में, साक्षात्कार के क्रम में इन्होंने पंचायत के समग्र संतुलित सर्वांगीण विकास को लेकर के जो संकल्प प्रदर्शित किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का जो पद मान सम्मान, गरिमामयी और स्वाभिमान का पद है, इस पद की रक्षा करते हुए पंचायत में विकास का जाल बिछाना चाहते हैं। आपके पंचायत में यहाँ और कौन कौन सी समस्या है? जैसे आप बतला रहे थे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन, किरासन, और भी कोई समस्या दिख रहे हैं क्या? और सड़क भी बहुत प्रॉब्लम है, सड़क में भी प्रॉब्लम है, सड़क भी अभी तक नहीं बना है। और जो नल जल है, 3 नंबर वार्ड का अभी तक नल जल नहीं बना हुआ है। पाइप पहुँच गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपना जनता से कि मुझे एक बार मौका देकर जिताइए। अगर मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतरा
तो नेक्स्ट टाइम में आपके पास मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। ये मेरी चैलेंज है। होली का त्यौहार करीब है और शब बरात का त्यौहार भी करीब है, क्या शुभकामना देंगे जनता को? जनता को मैं यही शुभकामना देना चाहता हूँ, अपने भाईचारगी बना कर रखे, मिल कर रखे, कोई ऐसा हल्ला गुल्ला ना हो। हमारे तरफ से यही शांतिपूर्वक से आप लोग रहें, कोई दिक्कत कोई तनाव नहीं होना चाहिए। लखनौरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में दस्तगीर आलम का नाम सामने आने के बाद उनके समर्थकों में खासा जोश है और वो उनके लिए घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लखनौरा पंचायत के नौजवानों में दस्तगीर आलम को लेकर के काफी जोशो खरोश दिखाई दे रहा है और जिस तरह से नौजवान इनके समर्थन में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इस बार युवा शक्ति नौजवानों का जो मुख्य सोच रहेगा विकास के मुद्दे पर, वह कहीं न कहीं चुनाव में काफी मायने रखने वाला होगा। एक और व्यक्ति हैं जो कि विक्ट्री दिखा रहे हैं, चुनाव में जीत का निशान इनके समर्थन में। अपना शुभ नाम बताएं। जी शमशाद आलम। जी शमशाद आलम साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बार आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? जी आप अपना नाम बताइए। अफरोज आलम। जी फैजान अशरफ। आप कहाँ का रहने वाले हैं? छोटी लकड़ी। अच्छा, आप कहाँ का हैं? MD आलमगीर, छोटी लकड़ी। जी, तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हुए हैं और दस्तगीर आलम जो हमसे एक विशेष मुलाकात में पंचायत के चुनाव में इस बार विकास के मुद्दे पर अपने बातों को मजबूती से रख रहे थे और लखनौरा पंचायत की आवाम से, जनता से इन्होंने हृदय से अपील किया है कि एक बार सेवा करने का मौका दें ताकि लखनौरा पंचायत में जो विकास की गंगा है वो बह सके। आप किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं? मैं तो विकास चाहता हूँ, जो जिस गरीब का फूस का घर है वो छत का हो जाए। हमारे दिल में यही, और मैं ऊपर वाला से ही प्रार्थना करता हूँ। आपका कोई अपना व्यवसाय बिजनेस भी है? नहीं, अपना तो कोई बिजनेस नहीं है, फार्म वगैरह चल रहा है। तो कुल कितने लोग काम करते हैं? हमारे फार्म में कम से 5-10 आदमी काम करते हैं। ठीक है। कब इसकी शुरुआत हुई? इसका तो शुरुआत 1 साल हो गया। और उसके बाद अपने पास खेती भी है, खेतों में भी जितना है लेबर और लेडीज भी काम करती है। जैसा वो लोग जैसा मजदूरी मांगता है वैसे हम देने के लिए तैयार होते हैं और देते हैं। और हमारे खेतों से गरीब लोग बहुत खुश हैं और हमसे भी बहुत खुश है। लखनौरा पंचायत की जनता दस्तगीर आलम के विकास मंत्र पर क्या फैसला देगी, ये तो आगामी पंचायत चुनाव में ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल तो वो अपने पिता के नाम और अपने सामाजिक काम के सहारे लखनौरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। एआरआई न्यूज के लिए सीवान की लखनौरा पंचायत से महराज अहमद की रिपोर्ट।